ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में एंड फर्दर बाबर और हुमायूं के बारे में। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पार्ट इज़ कंसर्न, जो कि प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर दैट जो मुगल्स थे उनका अराइवल जो हुआ इट वॉज वेरी मच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दौलत खान। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी, दौलत खान वॉज वन ऑफ द गवर्नर अंडर इब्राहिम लोदी। बट इब्राहिम लोदी का जो बिहेवियर था अपने फेडिटरीज, गवर्नर्स और कोटियर्स को लेकर, नोबल्स को लेकर, वो बहुत ही अच्छा बिहेवियर नहीं था। उनकी बेइज्जती करी जाती थी, उनकी इंसल्ट की जाती थी, प्लस उनको प्रिजनर ऑफ वॉर भी उनको प्रिजनर भी बना दिया जाता था, उनको टॉर्चर भी किया जाता था अगर वो क्रिटिसाइज़ करते थे इब्राहिम लोदी की पॉलिसीज़ को डायरेक्टली या इवन इनडायरेक्टली। तो एक बहुत मर्सीलेस तरीके की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स दी कोटियर्स इब्राहिम लोदी को, वो बहुत आगे जाकर महंगी पड़ जाती है, बिकॉज दौलत खान ने ही, हु वॉज वन ऑफ द गवर्नर ऑफ द पंजाब रीजन, जो कि आज आप देखते हैं जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, वेस्टर्न पंजाब वाला जो पार्ट है जो पाकिस्तान में आज, वहाँ के गवर्नर थे दौलत खान लोदी, और उन्होंने ही बाबर को फर्दर इनवाइट किया। हालांकि बाबर से भी उनकी बाद में कन्फ्लिक्ट हो जाती है, बट बाबर का आना, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो जाता है दौलत खान को। सो मुगल्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मुगल्स हैं उनकी जो हिरार्किकल स्ट्रक्चर है, अगर डायनेस्टिकल सक्सेशन की बात करें, वो कहाँ से आते थे, उनके जो फादर साइड या मदर साइड है। तो आपको याद रखना है दैट मुगल्स बिलोंग टू अ ब्रांच ऑफ द टर्क्स, और ये जो टर्क्स थे इन्हें कहा जाता था चागताई। बेसिकली चागताई वॉज द सेकेंड सन ऑफ द फेमस मंगोल लीडर, जिन्हें चंगेज़ खान या गेंगिस खान भी बोला जाता है। यहाँ पे आप फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। उनके जो दूसरे बेटे थे, सेकंड सन जो थे, उनका नाम था चागताई, और उनसे ही इनकी जो ब्रांच है वो रिलेटेड है मुगल्स की। मुगल्स का जो मदर साइड से तिमूर लांग से भी रिलेटेड है। तिमूर लांग वॉज बेसिकली द इन्वेडर, जो कि इब्राहिम लोदी और सैयद डायनेस्टी से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा, जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को, दिल्ली वाले नॉर्दर्न पार्ट को। द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड डाउन बाय बाबर। बाबर के द्वारा इसको लेड डाउन किया गया। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर हु वॉज अ चागताई टर्क। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर क्या था, अरब या फिर अफ़गानी या फिर एक चागताई टर्क। तो आपको ये जो नाम है ये याद रखना है, ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है, फरगना वाला पार्ट। ये फरगना वाला पार्ट आज के अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये जो चाइना का जो टर्किश चाइना वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये चाइना का पार्ट है। ये फरगना वाले रीजन में बाबर ने अपनी पावर स्ट्रक्चर खड़ा करा, पावर को बढ़ाया, और फर्दर फिर दौलत खान के द्वारा ये जो आप देख सकते हैं काबुल वाला जो रास्ता है, ये जो लाहौर की तरफ होता हुआ आता है, ये लाहौर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, आप इसको ध्यान से देखें। दिस होल पार्ट, फरगना में पहले बाबर ने पावर स्ट्रक्चर को खड़ा करा और उसको फर्दर 4 बार इन्वेजन किया। 4 साल में हर एक साल इन्वेड किया इस पर्टिकुलर पार्ट को, दिस होल टेरिटरी ऑफ फरगना वाला रीजन। और यहाँ से निकलते हुए समरकंद के पास से, काबुल से होते हुए लाहौर वाला जो पार्ट है, ये वेस्टर्न पंजाब वाला रीजन है। यहाँ पर दौलत खान एज अ फेडिटरी ऑफ द इब्राहिम लोदी था, जिसको कि अच्छा नहीं लग रहा था इब्राहिम लोदी का बिहेवियर टुवर्ड्स द कोटियर्स, और इंसल्ट भी करी गई थी एक बार दौलत खान की भरे पूरे कोर्ट में। तो उसका बदला लेने के लिए बुलाया गया था बाबर को, जिससे कि वो इन्वेड करें और इब्राहिम लोदी को डिफीट करें। और यहीं लाहौर वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फर्दर यहीं पर पानीपत में ही आप देखेंगे दिस पार्ट ऑफ द पानीपत, यहाँ पर लड़ाई होती है 1526 में। 1526 में यहाँ पर लड़ाई होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पर इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया जाता है। फर्दर आगरा, चंदेरी, खनुआ वाले पार्ट में भी बाबर एक्सपेंशन करता है। सो बाबर का आपको नाम भी पता होना चाहिए। जो दूसरा नाम है, बाबर वॉज द नेम जिसमें कि इट वॉज बेसिकली द नेम जो कि राजा बनने के बाद या सुल्तान की जो पोस्ट है, जो किंगशिप को अटेन करने के बाद आई, बट जो ऐसा असली नाम है वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ये आपको पता होना चाहिए।
बाबर इज़ द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर एंड ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, फादर साइड से तैमूर थे, एंड चंगेज़ खान फ्रॉम हिज मदर साइड। हिज ओरिजिनल नेम वॉज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और 11 साल की उम्र में ही 1494 में बाबर के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टू बिकम द रूलर ऑफ फरगना। फरगना ये वही पार्ट है जो मैंने आपको अभी दिखाया पिछले मैप में, दिस पार्ट, यहाँ पर ये वाला पार्ट, एट प्रेजेंट इन चाइनीज तुर्किस्तान, सक्सीडिंग उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा वाज हिज फादर के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी 11 साल की उम्र में ही संभाल ली थी बाबर ने, यानी कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने। और फर्दर फरगना में अपना पावर स्ट्रक्चर खड़ा करते हुए, जब वहाँ पर उनकी पावर जो थी, स्पेशली फरगना वाले पार्ट में और भी रूलर जो थे वो भी, और बेसिकली जो ट्राइब्स थे, जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, वहाँ पर वो भी अपनी पावर बढ़ा रहे थे। तो बाबर के लिए कहीं ना कहीं पावर स्ट्रक्चर बड़ा करना, अपनी शक्ति को वहाँ पर बढ़ाना एक मुश्किल काम हो गया था, इसलिए ही नीडेड सम आउटलेट जहाँ पर वो अपने पावर को आगे बढ़ा सकें, और वही अपॉर्चुनिटी दे दी थी दौलत खान ने। दौलत खान, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वाज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ पंजाब। पंजाब में पूरा कंट्रोल दौलत खान का था, बट डिस्पाइट दिस दौलत खान बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड थे इब्राहिम लोदी को लेके, बिकॉज इब्राहिम लोदी वॉज अ वेरी मर्सिलेस एंड अ वेरी a kind of a person who used to insult his nobles and courtiers in front of the people. He invited Babur to invade India. दौलत खान ने बाबर को बुलाया जिससे कि इब्राहिम लोदी को हटाया जा सके, और बाबर ने पूरी ये जो एक्सपेडिशन रखी थी, 4 साल तक ये चला। 4 साल तक इन्वेजन हुआ, 1519 से लेकर 1523 तक हर साल बाबर आता था और पंजाब वाले पार्ट में, वेस्टर्न वाले पार्ट में इन्वेड कर कर जाता था। अगर मिलिट्री कन्क्वेस्ट के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। देखिए 1504 में बाबर ने पहले काबुल को ऑक्यूपाई किया फरगना से निकलते हुए, फिर 1524 में बाबर ऑक्यूपाइड लाहौर बट हैड टू रिट्रीट टू काबुल बिकॉज दौलत खान ने यहाँ पर अपना स्टैंड चेंज कर लिया और ही टर्न्ड अगेंस्ट बाबर। बट बाबर रुके नहीं। 1525 नवंबर में बाबर ने फिर से अटैक किया, इस बार ज़्यादा मिलिट्री के साथ, ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ और ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। पंजाब वाला जो पूरा पार्ट था, स्पेशली वेस्टर्न वाला पार्ट, पूरा छीन लिया दौलत खान से। और 21 अप्रैल 1526 में, जब तक अगले साल तक 1 साल का जो टाइम था, 1525 से लेकर नवंबर 1525 से लेकर अप्रैल 1526 तक, ये जो टाइम था, इन दिस टाइम, ये ऐसा टाइम था जिसमें दौलत खान का जो पार्ट था वेस्टर्न पंजाब जा चुका था। इब्राहिम लोदी को पता चल चुका था कि देयर वाज बाबर कमिंग। बाबर ने पहले भी बहुत बार 4 बार इन्वेजन किया हुआ था इसी वाले पार्ट में। इब्राहिम लोदी देन फाइनली कन्फ्रंट्स बाबर ऑन द बैटल फील्ड ऑफ पानीपत। इसे कहते हैं पानीपत की पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में 21 अप्रैल को ये होता है। डिस्पाइट इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी, जिसमें इन्फेंट्री भी थी, जिसमें फुट सोल्जर्स भी थे, बहुत बड़ी आर्मी, उसको भी बाबर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत डिफीट कर देते हैं एंड ऑक्यूपाइज दिल्ली। डिस्पाइट वास्ट एंड सुपीरियर ट्रूप्स ऑफ इब्राहिम लोदी, ही लॉस्ट द बैटल ड्यू टू बाबर्स सुपीरियर स्ट्रैटेजी एंड यूज़ ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी का जो यूज़ है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाबर के द्वारा किया गया। और यहाँ पर एक बात प्रूव हो जाती है कि स्ट्रैटेजी जो है, इट विल ऑलवेज एम्पावर, ये हमेशा ज़्यादा बड़ी होगी देन जस्ट ब्रूट माइट। आपकी जो ब्रूट स्ट्रेंथ है, जो आपकी माइट है, जिसे कहते हैं ब्रेन इज माइटियर देन द माइट इटसेल्फ, यानी कि जो आपका जो दिमाग है, जो आपके स्किल्स हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो हमेशा ब्रूट स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पानीपत वाला इलाका है, ये 17 नंबर वाला जो आप प्रॉपर ये दिस पार्ट, द शेडेड पार्ट। और आप यहाँ पर इस मैप में, इस वाले डिपिक्शन में देख सकते हैं कि जो रेड कलर से डिपिक्टेड है, ये वाला पार्ट है बाबर की सेना का, दिस होल पार्ट, दिस रेड पार्ट। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जिसमें सबसे बड़ी सेना थी, दिस वाज इब्राहिम लोदीज आर्मी मिलिट्री। आप देखेंगे कि यहाँ पर शैक्स रखे गए थे, वुडन शैक्स, उनके नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, होल्स थे, डिग करे गए थे, जो कि ये इसलिए कराए गए थे जिससे कि जब बड़ी आर्मी इब्राहिम लोदी की आगे जाएगी, स्पेशली इन्फेंट्री, तो इन गड्ढों में वो गिर जाएगी और उसकी वजह से जो पूरी आर्मी है
वो डिसिपेट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, आर्मी में भगदड़ मच जाएगी, और इसकी वजह से उल्टा जो एलिफेंट्स जो हैं, जो यूज़ हो रहे हैं मिलिट्री में इब्राहिम लोदी के में, वो उल्टा पीछे की तरफ आकर इन्हीं के फुट सोल्जर्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और इतने ही समय में बाबर अपनी मिलिट्री को साइड से भेजकर पूरा जो इनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है इब्राहिम लोदी की, उसे डिसलोकेट कर देंगे, उसे प्रॉपर तरीके से चलने ही नहीं देंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी के बीच में एक पर्टिकुलर अगर मिलिट्री यहाँ पर है इब्राहिम लोदी की, तो उसे बीच में से काट दिया जाए, जिससे कि जो ये वाला पार्ट है और ये वाला जो नीचे का पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ ना पाएँ, और इनको फिर आप फर्दर छोटा छोटा करते करते सब डिसिपेट हो जाएं, सबको डिफीट कर दें, डायरेक्टली आप इब्राहिम लोदी को कन्फ्रंट करें। और किंग को अगर आपने एक बार ख़त्म कर दिया तो मिलिट्री तो फिर किसी काम की रहेगी ही नहीं। सो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द फाउंडेशन ऑफ मुगल डोमिनियन इन इंडिया। इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया गया था, एंड बाबर कॉन्कर दिल्ली एंड सेंट हिज सन हुमायूं टू सीज फर्दर आगरा वाला पार्ट। और बाबर ने यहाँ पर अपने आप को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित कर दिया था। इसकी वजह से हुआ ये कि जितने भी पहले के स्पेशली राजपूताना से जो रिलेटेड किंग्स थे, जो फेडेटरीज थे, उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई और स्पेशली कोई टर्क, चगताई टर्क आकर दिल्ली के ऊपर फिर से डोमिनियन करेगा, बिकॉज ऐसा पहले भी हो चुका था बाय अरब्स एंड बाय अफगान्स। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट राणा सांगा एंड बाबर का जो कन्फ्लिक्ट है ये स्टार्ट होता है। राणा सांगा वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजपूत वॉरियर, जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप के साथ लिया जाता है इज्जत के साथ। एंड ही गेव हिज टफेस्ट रेजिस्टेंस टू बाबर्स एक्सपेंशन प्लान, स्पेशली राजस्थान वाला जो इलाका था। 16 मार्च 1527 में, यानी कि एक साल बाद ही ऑलमोस्ट, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई और इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया गया, राणा सांगा अलॉन्ग विद द रूलर्स ऑफ मारवाड़, अंबेर, ग्वालियर, अजमेर एंड चंदेरी एंड फर्दर सुल्तान महमूद लोदी के साथ मिलकर एक डिसाइसिव डिसीजन के लिए कहनवा में इनका युद्ध होता है, जो कि आगरा के पास है। अनफॉर्चुनेटली बाबर यहाँ पर भी विक्ट्री प्राप्त कर देता है, और राजपूत की जो एक होप होती है फर्दर पावर स्ट्रक्चर को खड़ा करने की, वो खत्म हो जाती है। द एम वॉज टू प्रिवेंट द इम्पोजिशन ऑफ अनदर फॉरेन रिप्रेसर like Babur, who succeeded over the similar tracts in the Battle of Panipat. Then he took the title of Ghazi. गाजी का टाइटल बाबर द्वारा ले लिया जाता है, और 1528 में जो चंदेरी वाला जो पार्ट है इवन, उसको भी बाबर के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है फ्रॉम द राजपूत किंग मदीनी राय, जिससे राजपूताना का एक बार वापस से रिट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दो हम देखते हैं कि आगे भी महाराणा प्रताप द्वारा रेजिस्टेंस दिया जाएगा, लेकिन एक कंप्लीट पावर में पूरा राजपूत किंगडम को वापस एक बार देखना, जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन से पहले था, जब पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का पुरी पे राज किया हुआ था, चाहमंस ने राज किया हुआ था, वो अब एक दूर की बात थी। 6 मई 1529 को बाबर ऑल्सो मेट दी अलाइड फोर्सेज ऑफ द अफगान्स ऑफ बिहार एंड बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ गोगरा। ये पटना के पास की जगह है, जो बिहार वाला जो पार्ट है। यहाँ पर भी बाबर ने कंसिडरेबल पोर्शन हथिया लिया था, और फर्दर इनको हरा कर जो बिहार और बंगाल का हिस्सा है इस पर भी एक्सपेंशनिज्म लगा दिया था, उसको भी एक्सपैंड कर दिया था अपने एरिया में। और फर्दर एक साल बाद आप देखेंगे कि बाबर कितने प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम किया, धीरे धीरे कर ईयर बाय ईयर एक्सपेंशन हुआ। बाबर डाइड एट आगरा एट द एज ऑफ 40 एंड हिज बॉडी वॉज फर्स्ट लेड एट आरामबाग इन आगरा, बट लेटर इट वॉज टेकन टू काबुल वेयर इट वॉज बरिड। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट बाबर वॉज एन एमिनेंट स्कॉलर इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। ऑल्सो इनकी जो टंग थी, मदर टंग थी, इट वॉज चगताई टर्किक टंग लैंग्वेज में ये बात करते थे। ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन एज वेल एज अ ग्रेट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, एंड ही रोट इज मेमोइर्स तुजुकी बबूरिन टर्की लैंग्वेज। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। Now next ruler in the Mughal dynasty was Nasiruddin Muhammad, also known as Humayun. He was the second emperor after Babur. अगर आप मैप में देखें, देखिए ये वाला जो पार्ट है जिसमें पेशावर, लाहौर, पानीपत, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर, आगरा, पटना, ये वाला पार्ट भी, बंगाल वाला जो पार्ट आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, दिस होल पार्ट ये फर्दर कैप्चर कर लिया गया था 1530 में बिफोर द डेथ ऑफ बाबर के ही द्वारा।
ये सारा जो पार्ट है ये बाबर ने एक्सपेंड करा था आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी। केवल 4 साल में 1526 से लेकर, आप देखेंगे 1526 से लेकर 1530 तक, केवल और केवल 4 साल के अंदर के दौरान ही ये पूरा पार्ट बाबर के द्वारा ले लिया गया था, एक्सपेंशन इसमें हो गई थी। फर्दर हुमायूं ने भी गुजरात वाला जो पार्ट है और फर्दर जो बंगाल की तरफ का जो पार्ट है जो ईस्टर्न साइड पर है, प्लासी से थोड़ा सा पहले, ये सारा पार्ट फर्दर एक्सपैंड किया। बट हुमायूं के अंडर मुग़ल एम्पायर ने काफ़ी ज़्यादा ब्लोज देखे, बहुत अनफॉर्चुनेट टाइम देखा, जिससे कि वापस उन्हें जाना पड़ता है। और शेरशाह सूरी और उन्होंने शेर खान यहाँ पर अपना फिर से पावर स्ट्रक्चर बनाते हैं और सूरी डायनेस्टी, सूरी वंश जो है वो यहाँ पर पावर रखता है। मुग़ल एम्पायर ऐसा लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, बट उसके बाद फिर से हुमायूं रिट्रीट करते हैं और अकबर का आप इतना बड़ा एम्पायर देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल अकबर। फर्दर नीचे डेक्कन की तरफ इसको और बढ़ाया जाता है बाय औरंगज़ेब। सो हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक 10 साल तक राज किया, जिसमें एक्सपेंशनिज्म उन्होंने लगाया, एक्सपैंड करा एम्पायर को। फर्दर बाबर ने जो बढ़ाया था एम्पायर, बट 1540 से लेकर जो 15 साल का समय है इसमें बाबर नहीं थे, इसमें हुमायूं नहीं थे और मुग़ल एम्पायर का कोई भी पावर स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ था दिल्ली में। सूर डायनेस्टी आ चुकी थी, सूरी डायनेस्टी। बट फर्दर 1555 में रिट्रीट होता है, लेकिन उसके अगले साल ही 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है उन्हीं की लाइब्रेरी में। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। और हुमायूं का वैसे मतलब तो होता है कि फॉर्चून होना, यानी कि गुड लक होना, फॉर्चून होना, बट इनके अंडर मुग़ल एम्पायर हमेशा अनफॉर्चुनेट ही रहा। 6 महीने के बाद ही हुमायूं ने बिसीज कर लिया था कलिंजर, जो कि बुंदेलखंड में आता है, फोर्ट्रेस, एंड ही ऑल्सो गेन्ड अ डिसाइसिव विक्ट्री ओवर द अफगान्स एट धोरुआ एंड ड्रोव आउट सुल्तान महमूद लोदी फ्रॉम जौनपुर। देखिए, सुल्तान महमूद लोदी वापस से जौनपुर में सोच रहे थे कि वो वापस से लोदी डायनेस्टी को लें, रिट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे ड्यू टू दी हेल्प ऑफ द राजपूत्स, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हुमायूं ने उनका जो ये प्लान है इसे ख़त्म कर दिया। गुजरात में भी जो अपराइजिंग्स हो रही थी उस समय और जो पावर स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा था ऑफ द बहादुर शाह, उसको भी डिफीट करा गया बाय हुमायूं। तो अब देखेंगे जो गुजरात का फर्दर पार्ट है, दिस पार्ट, इवन जौनपुर वाला भी पार्ट, उसको भी कैप्चर किया गया, लिया गया बाय हुमायूं। हिज विक्ट्रीज हाउएवर वर शॉर्ट लिव्ड ड्यू टू द वीकनेस ऑफ हिज कैरेक्टर। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है वो है कि कंस्पिरेसीज देखिए सेकंड रूलर के बाद ही शुरू हो जाएंगी। जो 3 भाई थे हुमायूं के, कमरान, अस्करी और हिंदल, इनके बीच में ही हुमायूं फर्दर डिवीजन करेंगे अपनी लैंड का कि किसके पास कौन किसका गवर्नर बनेगा, कौन किसका फेडिटरी बनेगा। हुमायूं डिवाइडेड द एम्पायर अमंग हिज ब्रदर एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अब देखिए, जो काबुल और कांधार वाला पार्ट है उसे दिया गया कामरान को। दिस पार्ट जो कि काबुल में आता है, ये अफगानिस्तान में आता है, ये वाला पार्ट, काबुल और कांधार का पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मॉडर्न डे मैप है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। जो यूपी में संभल वाला जो पार्ट है और अलवर राजस्थान, संभल वाला पार्ट दिया गया अस्करी को एंड अलवर वाला पार्ट दिया गया हिंदाल को। एंड हुमायूं ऑल्सो कैप्चर्ड गुजरात फ्रॉम बहादुर शाह और वहाँ पर अस्करी को गवर्नर रख दिया गया। बट बहादुर शाह ने वापस से ही गुजरात को रिकवर कर लिया बहुत ईजिली। ऐसा माना जाता है कि अस्करी का ऐसा कंस्पिरेसी था दैट ही वांटेड टू गो अगेंस्ट हुमायूं बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड इनफ विद द थिंग्स दैट ही हैड। बट स्टिल आप देखेंगे कि कंस्पिरेसी आगे भी बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला स्पेशली यूपी में, अगर हम यूपी साइड की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो यूपी है, अपर, बिल्कुल अपर पार्ट में, ये वाला पार्ट जो है, संभल वाला जो पार्ट है, ये दिया गया था अस्करी को। नाउ ऑल्सो इन द ईस्ट, स्पेशली जो बंगाल वाला जो एरिया है, बंगाल वाला और बिहार वाला, इन द ईस्ट शेर खान, शेरशाह सूरी वॉज बिकमिंग वेरी पावरफुल। लोगों के अंदर स्पेशली जो फिडिटरीज थे, जो जिन्हें भगा दिया गया था दिल्ली से आफ्टर दी लोदीज वर डिफीटेड अंडर बाय द मुगल्स अंडर बाबर, वो सभी प्लानिंग कर रहे थे कि कब दिल्ली की जो लोकेशन है, बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, उस पर अपना हाथ आजमाया जाए, उसको पावरफुल लोकेशन को हथियाया जाए। इसी केस में शेरशाह सूरी जो हैं वो बहुत पावरफुल बनते जा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा था बाय दीज फिडिटरीज एंड बाय दीज दी नोबल्स ऑफ द लोदी डायनेस्टी, जो कि अब बच गए थे, जो भाग गए थे। हुमायूं मार्च अगेंस्ट हिम एंड इन द बैटल ऑफ चौसा, जो कि एक बहुत डिसाइसिव बैटल होती है 1539 में, शेरशाह सूरी
डिस्ट्रॉयड मुगल आर्मी, कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा गया कि अगर हुमायूं नहीं वहाँ से जाते तो मुगल डायनेस्टी के बारे में आज कोई याद ही नहीं रखता। बट हुमायूं हाउएवर ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर एंड ही रीच्ड टू आगरा टू नेगोशिएट विद हिज ब्रदर्स रिगार्डिंग द कंस्पिरेसी अगेंस्ट हिम। एंड इन 1540 यानी कि उसके एक साल बाद ही बैटल ऑफ गेंजीज, जिसको कि बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है, जिसे बैटल ऑफ कन्नौज भी कहा जाता है, हुमायूं वॉज फोर्स टू फाइट विद शेर खान अलोन, अकेले ही उन्हें लड़ना पड़ा और इसकी वजह से उन्हें अपना किंगडम भी लूज करना पड़ा। हुमायूं अगले 15 साल तक 1540 से लेके 1555 तक कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलते, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में। ही वेंट टू एन एग्जाइल फॉर अबाउट 15 ईयर्स एंड इन 1552 ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग्स इन द डेजर्ट्स ऑफ सिंध में हुमायूं मैरिड हामिदा बानू बेगम, हु वॉज द डॉटर ऑफ शेख अली अम्बेर जैनी, हु हैड अ परसेप्टर ऑफ हुमायूंस ब्रदर हिंदाल। तो ये आपको याद रखना है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है हामिदा बानू बेगम वॉज द डॉटर ऑफ whom या हामिदा बानू बेगम वॉज मैरिड टू whom। स्पेशली इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस स्टेट BCS और वनडे एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, UPSC में डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाता है। एंड ऑन November 23, 1542 हुमायूं वाइफ गिव बर्थ टू अकबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है जिसमें पता चलेगा कि अकबर के वाई अकबर वॉज सो रिलीजियसली टॉलरेंट। अमरकोट के जो हिंदू चीफ थे राणा प्रसाद, उन्होंने प्रॉमिस किया था हुमायूं को कि वो ज़रूर मदद करेंगे हुमायूं की टू कॉन्कर द थाट एंड ऑल्सो टू गेन बैक द पावर जो कि उनके पास पहले थी बिफोर शेरशाह सूरी जब उनकी लड़ाई हुई थी। हाउएवर हुमायूं कुड नॉट कॉन्कर बाखेर और सिक्योर, thus he left India and lived under the generosity of शाह तमशप ऑफ पर्शिया। और जो शाह थे पर्शिया के, उन्होंने बात तो मान ली कि हुमायूं की कि वो मदद करेंगे और उन्हें एक 14,000 की आर्मी देंगे जिसमें लोग होंगे, 14,000 मैन होंगे ऑन अ कंडीशन। बट उन्होंने ये कंडीशन रखी, आपको कंडीशन जरूर याद होनी चाहिए, कई बार मॉक टेस्ट सीरीज में पूछी जाती है। द कंडीशन वॉज टू कन्फर्म टू शिया क्रीड एंड टू हैव शाह's नेम प्रोक्लेम्ड इन हिज खुतबा। खुतबा इज बेसिकली जो फ्राइडे को इस्लाम में जो इस्लाम को मानते हैं जो मुस्लिम्स हैं, वो फ्राइडे को जो सरमन होता है उसमें उनका नाम लेना है खुतबा में। एंड टू गिव अवे कांधार टू हिम ऑन हिज सक्सेस। बट 1545 में पर्शिया की हेल्प की वजह से हुमायूं ने सबसे पहले कंधार को कब्जे में किया, फिर काबुल को कब्जे में किया। बट उन्होंने कंधार को वापस पर्शिया को देने में जो उन्होंने कंडीशन रखी थी शाह ऑफ पर्शिया को, उसको नहीं माना। हुमायूं also sought the help from Safavid ruler. Later he also defeated his brother Kamran and Askari. And in 1555 हुमायूं defeated the Afghans and recovered the Mughal throne. उसके 6 महीने बाद ही एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, बिकॉज हुमायूं के अंडर आप देखेंगे कि मुगल एम्पायर भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट ही रहा। 1556 में एक ऐसा दिन 1556 में लाइब्रेरी में ही थे हुमायूं, एंड जैसे ही वो स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं वहाँ पर उनका फॉल हो जाता है और वो गिर जाते हैं। एंड ड्यू टू द इंजरी ही वॉज नॉट एबल टू रिकवर, और वो इंस्टेंटली वहाँ पर मर जाते हैं। ही died in 1556 due to his fall from the staircase of his library. But however, हुमायूं को ऐसा बोला जाता है that he was not as good general or warrior in comparison with Babur, but he was a kind and generous man. He also loved painting and wrote poetry in the Persian language, so that you need to remember. Now further अगर हम बात करें कि what is the most important part, आपको इसमें याद होना चाहिए title, the real names and from where the Mughal progeny started. But before ending this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy लेकर आए हैं 1 subscription to crack UPSC Civil Service Exam CSE Assure. Now take Unacademy plus subscription and get batches, notes, books, test series for prelims, mains and optional, everything at just rupees 57.5 thousand. All the features of UPSC Civil Service Exam subscription of rupees 2.3 lakh at just rupees 57.5 thousand rupees. It's a limited period offer available at Unacademy as the price hike is coming soon, so hurry. Also, we have launched CSE Assure, a promise from Unacademy. If you take a 2-year subscription on Unacademy Plus and after giving your attempt, अगर आप satisfied नहीं हैं, then Unacademy assures you to give a 1-year extension on your subscription for free to help you crack it. So use the code ARPITA10 to get 10% discount and avail all these benefits today.
The links are in the description box below the video. Use the code ARPITA10 ARPITA10. So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.